डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है सोचा है तो पूरा होगा, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा प्रारंभ से होती है, जीरो से होती है। जब तक आप उसकी शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप उस मंजिल पर कहां तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे और उस चैप्टर का नाम है 12 यानी कर्णस्य दान वीरता। कर्ण के दान के बारे में पूर्ण अर्थ से लेकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम भी हल करेंगे हम लोग। पहले अर्थ देखेंगे, फिर इसके स्टोरी को देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कर्णस्य दान वीरता पाठ। अर्थ। कर्णस्य दान वीरता पाठ भास द्वारा रचित नामक नाटक का भाग विशेष है। किस द्वारा? भास के द्वारा रचित है। यह आपका पहला ऑब्जेक्टिव निकल गया। इस नाटक की कहानी महाभारत से लिया गया। कहां से? महाभारत से। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कौन? कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था। कहा जाता है कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है उसे कोई भी मार नहीं सकता, उसे कोई भी भेद नहीं सकता। इसी कारण से अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच कुंडल ले लेता है। कर्ण खुशी पूर्वक खुशी खुशी इंद्र को जो है कवच कुंडल दे देता है। भास ने कुल 13 नाटक अब तक लिखे। कितना? 13। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है। तो यह था आपका शॉर्ट में, संक्षेप में अर्थ। अब हम इसके पूर्ण कहानी को जानेंगे ताकि आप आसानी से आप इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर ले और सब्जेक्टिव को भी। चलिए कहानी के रूप में देखेंगे हम संस्कृत को। इंद्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं और कर्ण के पास जाकर कहते हैं, इंद्र कहते हैं, ओ कर्ण, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्ण कहता है, भगवान मैं बहुत खुश हूं आपसे। यह कर्ण आपको प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। तो इंद्र जो है मन ही मन सोचने लग जाता है, सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं। यदि मैं दीर्घायु बोलता हूं तो इसका मतलब होगा तुम अमर हो जाओ, यानी कि दीर्घ जीवन जियो। क्योंकि वह जो है इंद्र जो है ब्राह्मण रूप में आया था कवच कुंडल लेने के लिए ताकि कर्ण की मौत हो सके, अर्जुन की विजय हो सके। तो यह दीर्घायु नहीं बोल सकता है। तो वह सोचते हैं कि यदि मैं दीर्घायु नहीं बोलूंगा तो हमें मूर्ख समझेगा कर्ण। तो वह कहते हैं, ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह आपका यश कायम रहे। ऐसा यह इंद्र जो है आशीर्वाद देते हैं कर्ण को। कर्ण कहते हैं, भगवान आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपको क्या दूं। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। तो इंद्र कौन है? ब्राह्मण रूप में है, ना कि इंद्र रूप में है। इंद्र भगवान जो है ब्राह्मण रूप में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। किसके पास? कर्ण के पास। तो इंद्र यानी कि ब्राह्मण कहते हैं, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्ण कहता है, अलंकृत 1000 गाय देता हूं, सुसज्जित गाय देता हूं हजारों रूप में। इंद्र कहते हैं, नहीं चाहिए, मुहूर्त भर दूध पीऊंगा, बस इससे क्या होगा। फिर कहते हैं कर्ण, अनेकों 1000 घोड़े देता हूं आपको। इंद्र भगवान कहते हैं, ब्राह्मण जी कहते हैं, बस क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये घोड़े। फिर कर्ण कहते हैं, भगवान आप क्या चाहते हैं आप ही बताइए। और सुनिए, हाथियों के मैं अनेक समूह देता हूं आपको। इंद्र कहते हैं, क्षण भर के लिए चढ़ूंगा राजन, मुझे नहीं चाहिए यह भी भिक्षा। फिर कहते हैं कर्ण, अधिकाधिक सोना देना चाहता हूं आपको। कर्ण कहते हैं ब्राह्मण से, अधिकाधिक सोना देना चाहता हूं। इंद्र कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे, सोना भी मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं, तो मैं यह पूरी पृथ्वी आपको जीत कर दे देता हूं।
तो इंद्र कहते हैं यानी ब्राह्मण कहते हैं मैं यह पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, मैं यह पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, नहीं चाहिए मुझे यह पृथ्वी। कर्ण कहते हैं तो क्या मैं आपको अपना सिर काट कर दे दूं, मैं आपको अपना सिर काट कर देता हूं। इंद्र जो है कहते हैं अलविदा अलविदा, यानी ब्राह्मण जो है कहता है अब मैं जाऊंगा, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, ऐसा बोलते हैं कौन, ब्राह्मण यानी कि इंद्र। कर्ण कहते हैं डरे मत और सुनिए और सुनिए, देह रक्षा के लिए मैं आपको अपना कवच कुंडल देता हूं जो देवता और दानवों के द्वारा भी अभेद है, यानी कि कोई भी कवच कुंडल जब तक वह पहने रहेंगे कर्ण तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता है। फिर भी वह कर्ण खुशी पूर्वक जो है देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यह बात जैसे ही बोलते हैं कर्ण, इंद्र जो है यानी ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, तो वह खुशी पूर्वक कहता है तो दीजिए। जैसे ही यह बात सुनता है कर्ण तो समझ जाता है यह जरूर किसी न किसी का चाल है, कपटी है। मन में सोचता है यही इसकी कामना है, जरूर यह कपटी है, लेकिन शंका नहीं करना चाहिए और खुलकर बोलता है लीजिए ग्रहण कीजिए कवच कुंडल। इसी बीच उनके पास के जो सल्ले थे, उनके आसपास जो रहते हैं सैनिक मंत्री ये सब यानी सल्लेराज, उन्होंने कहा अंगराज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कवच कुंडल नहीं देना चाहिए। कर्ण कहते हैं सल्लेराज मना करना बेकार है, बेकार है। देखिए समझाते हैं कर्ण जो है सल्लेराज को समझाते हैं समय के परिवर्तन से शिक्षा का क्षय हो रहा है, अच्छे ढंग से जमे पेड़ गिर रहे हैं, जलाशय से नदी तालाब सूख रहे हैं और दिया गया दान और आहुति, आहुति क्या, हवन, यह हमेशा स्थिर रहता है। इंद्र जो है इसी बीच जो है कवच कुंडल निकालकर ब्राह्मण यानी किसको, इंद्र को दे देता है। यहीं पर आपका जो है पूर्ण अर्थ कहें या फिर हिंदी में आपको कहानी कहें, आसानी से आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बता दिया है। अब जितने भी प्रश्न आपको आएंगे, पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप 100% जरूर इसका जवाब देंगे। हर साल जो है इस पाठ से आपका प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वह सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव। पिछले 5 सालों में कोई साल ऐसा नहीं गया कि इस पाठ से 3 से 4 प्रश्न जो है 3 से 4 नंबर का नहीं पूछा गया हो। सो चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दान वीरता पाठ किससे संकलित है, कर्णभार से, वासवदता से, प्रतिमा नाटक से, मृच्छकटिक से। तो आपका आंसर क्या होगा, कर्णभार से। क्या हो जाएगा, कर्णभार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूर्यपुत्र कौन था, युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण या भीम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सूर्यपुत्र कौन था, तो आपका कर्ण था। कौन था, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महत्रान भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है, शल्य की, शक्र की, कर्ण की या इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर क्या होगा, शक्र की। किसका, शक्र की। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, पांडव, राम, हनुमान या कौरव। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौरव पक्ष से। कौन पक्ष से, कौरव पक्ष से। नेक्स्ट, भास के कितने नाटक है, 11, 12, 13 या फिर 15। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कुल 13 नाटक थे। कितने, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दानवीर कौन था, युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण या भीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण था। कौन था, कर्ण। नेक्स्ट, कर्ण किस देश का राजा था, अंग, मगध, काशी या मिथिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा, अंग। नेक्स्ट, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, शिव, विष्णु, इंद्र या नारद। तो मैंने आपको बताया था इंद्र भगवान जो है ब्राह्मण के वेश में आए थे कवच कुंडल लेने के लिए। किससे, कर्ण से। नेक्स्ट, भिक्षुक किस वेश में आया था, भिखारी, राजा, मंत्री या ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण वेश में। किस वेश में, ब्राह्मण वेश में। नेक्स्ट, कर्ण किसका पुत्र था, कैकेयी का, कौशल्या का, शकुंतला का या कुंती का।
तो मैंने आपको बताया सारांश में कुंती पुत्र थे, यानी कुंती का बेटा था, कुंती का पुत्र थे। नेक्स्ट, कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण, कृष्ण, भीष्म या इंद्र के पास? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण के पास। कवच कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? वह सोने का था, वह अति लघु छोटा था, वह बड़ा था, या उसे भेदा नहीं जा सकता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे भेदा नहीं जा सकता था, यानी कि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? युधिष्ठिर, कृष्ण, इंद्र या भीष्म? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। अगर इंद्र ऑप्शन में न रहे तो ब्राह्मण, क्योंकि इंद्र भगवान किस भेष में गए थे? ब्राह्मण के भेष में गए थे। नेक्स्ट, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? भिक्षा, धन, शिक्षा या सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। विद्यार्थीगण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते थे इस चैप्टर से वो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसका सारांश कह दिया। अच्छे से आप सुन लें, एक बार में ना हो तो दोबारा वीडियो को आप सुने और अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का, समस्या का सामना नहीं करना पड़े। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।